के बीच सरोवर है। मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा, प्रसाद ले जाए सभी माता बहने। चकोरी चारी चौखट वाला बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के ढिग में श्री गिरिजा जी का मंदिर है। भगवान राम फूल बाग में पहुंचे, देखा एक सुंदर सा सरोवर बना हुआ है, और उसी सरोवर के पास में गिरजा मैया का मंदिर है। और गिरजा मैया का पूजन करने के लिए भागवत प्रेमियों जनक की लली सीता अपने साथ में सखियों को लेकर के उसी फूल बाग की ओर आ रही है। महाराज मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण उसी बाग में हैं, और इधर जनक दुलारी सीता उसी मंदिर के पास में पूजा करने के लिए आ रही है। कैसे आ रही है कि इतल सखियन को संग जानकी, सीता जी कि इतल सखियन को संग जानकी, अरे फूल बाग में आई, आओ तो बगिया के बीच में बैठे राम लखन दोनों भाई। मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण उसी बगिया में है, और इधर सीता जी अपने सखियों को साथ में पूजा करने के लिए आ रही हैं। कैसे इतल सखियन को संग जानकी, अरे फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दोनों भाई। सीता जी जब अपने सहेलियों को लेकर के आई, बामे से एक सहेली की नजर पड़ गई राम और लक्ष्मण पे है। जैसे एक सखी की राम और लक्ष्मण पे नजर पड़ी, अकेला को बड़ी क्या देखा, एक चतुर सहेली सीता जी की, ध्यान से, एक चतुर सहेली सीता जी की, और पास राम ये आई, सुंदर रूप लावा रही गई नजर जमाई। सुंदर रूप लावा रही गई नजर जमाई। रसिया के ढिंग में आई, अरे आगर के फिर सीता जी से नहीं सकी बताई।
बहना। अरे बगिया में आए फूल, बगिया में आए फूल, बगिया में आए सुंदर गुइया राम बगिया में आए। सीता जी की सहेली ने जिस समय देखा श्याम बड़ का बालक कितना सुंदर है, आज सीता जी की सखी राम की छवि को देख करके सीता जी के पास पहुंची, कहने लगी बहना अरे काहे तेरे पिताजी धनुष को खंडन रखे हैं, अरे बगिया में दो वाला कैसे आए हैं, बामे जो श्याम बड़ वालों लला है, बाकी साथ तो अगर में तुम्हारी शादी हो जाए तो इससे अच्छा दूसरा वर मिलने वाला नहीं है। भक्तों जिस समय कहा सीता जी कहने लगी अच्छा ऐसी बात है, तो सीता जी ने आरती की थाल को तो अलग रख दिया, आरती की थाल को अलग कर दिया और सीता जी कहा वहीं पर पहुंच रही हैं जहां पर राम और लक्ष्मण बैठे थे। प्रिय भक्तों क्या देखा, सीता ने जब राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। राम सोच रहे हम कछु कहें तो पता नहीं जाए का कान लगे, सीता सोच रही हम कहें तो पता नहीं जल्ला का कहने लगे है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आज भगवान प्रेम के बंधन में सीता जी की सुंदर छटा को देख करके मोहित हो गए और इतने मोहित हो गए कि आज प्रेम में बंध गए। कैसे कि पड़ी गए प्रेम के बंधन में, अचित चोर आप चित चोर भये। बताया पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोरिया बचित चोर भये। और सीता की सूरत जब देखी, सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। भगवान आज प्रेम की डोरी में बंध गए। सीता जी की सूरत देखी भगवान कहने लगे हाय हाय इतनी सुंदर है, जाके साथ में अगर हमारा विवाह हो जाए है? दोनों के अंदर भावना बन गई और प्रथम विवाह वाचा विवाह राम और सीता का उस बाग में हो रहा है। दोनों के अंदर विचार है, सीता सोच रहे इनके साथ शादी हो जाए और मर्यादित राम सोच रहे हैं सीता के साथ में शादी हो जाए। बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोरिया बचित चोर भये। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। प्रसाद दो। जय हो जय हो जय हो। चिंता ना करो, हमने कई 9 दिन कथा सुनो, ब्याह बहुत धरो। प्रिय भक्तों इधर सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। देख राम
छब सिया गते अटकी और सिया छब देख राम मत भटकी। सीता जी की छब को देख करके भगवान राम की बुद्धि अलग हो गई है, सोचने लगे कितनी सुंदर है। इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। आज भगवत प्रेमियों सीता जी राम को छोड़ करके पुनः उस मैया गिरजा के मंदिर में गई और आरती की। माता रानी से प्रार्थना की, मैया यदि में धनुष टूटे तो इसी बालक से टूटे, धनुष का खंडन करे तो यही लाल करे, अर्थात मेरा विवाह इसी बालक के साथ में होना चाहिए। मैया गौरा से वरदान लिया और मैया ने कहा एवं आज तो ऐसा ही होगा। भगवान राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका से फूल ला करके महाराज विश्वामित्र को दिए और फूल देने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों महाराज विश्वामित्र ने पूजन किया। इसके बाद में राम ने संकेत किया, गुरुदेव इस मिथिलापुरी की सुंदर छटा को लघु भ्राता लक्ष्मण देखना चाहते हैं। लघु भ्राता लक्ष्मण देखना चाहते हैं। विश्वामित्र सब समझ रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही नहीं तुम भी देखना चाहते हो, लेकिन कह नहीं रहे हैं। कह जाओ इन्हें जनकपुर में घुमा करके बहुत जल्दी आना। प्रथम दिवस राम और लक्ष्मण जनकपुरी की शोभा को देखने गए। लोगों ने देखा कितने सुंदर राजकुमार हैं, बहुत सुंदर बालक हैं। अरे राजा जनक जो प्रण किए हैं उस प्रण को छोड़ करके इस श्याम वर्ण बालक के साथ में विवाह कर दे तो इससे अच्छा दूसरा कोई वर मिलने वाला नहीं है। प्रिय भक्त अंत में धीरे 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 समय आगे बढ़ा। महाराज विश्वामित्र अपने साथ में दोनों बालकों को धीरे धीरे मिथिलापुरी में लिए जा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र समझ रहे हैं यही समय आ रहा है। धनुष का खंडन चलते चलते मेरे भगवत प्रेमियों 11 महीना 28 दिन हो चुके थे, 29 दिन हो गए, लेकिन धनुष टूटने की बात तो अलग है, किसी ने उसे तिल भर हिला भी नहीं पाया। धनुष खंडन का अंतिम दिवस जिस समय था उस समय मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के विश्वामित्र मिथिलापुरी में पहुंचे हैं। प्रिय भक्तों एक बात और बता दें, यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है। क्या हो रहा है परीक्षित जी? सीता का स्वयंवर। लेकिन मैं तो कह रहा हूं सीता का स्वयंवर नहीं हो रहा है। क्यों? स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर। स्वयंवर कहते किसे हैं? जब कन्या स्वयं अपने वर को निश्चित कर ले कि हमें इसके साथ विवाह करना है, उसे हम स्वयंवर। ऐसा ही तो होता है परीक्षित जी। कन्या अपने वर को निश्चित करे हमें इसके साथ विवाह करना है, उसे हम स्वयंवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयंवर की एक भी बात नहीं आई है। राजा दशरथ का प्रण है, जात से भी मतलब नहीं है। राजा दशरथ का तात्पर्य है जो भी योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया, चाहे लड़का हो चाहे बुढ़ा हो है? राजा जनक का प्रण है जो भी योद्धा जो भी छत्री इस धनुआ को तोड़ गिराएगा और वही वीर हमारी सीता को निर्विवाद विवाह करके बताइए स्वयंवर है परीक्षित जी है, प्रणम्बर है, प्रण है। जो भी छत्री धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी तो लास्ट में जबरदस्ती भेजी जाएंगे, क्योंकि राजा जनक का प्रण है। लेकिन धनुष किसी योद्धा ने हिला भी नहीं पाया। महाराज विश्वामित्र जिस समय दोनों बालकों को लेकर के पहुंचे उस रंगशाला में, धनुषशाला में, जिस समय जहां धनुष का खंडन चल रहा है, भगवान राम पहुंचे। क्या हुआ? दादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उस रंग भूमि में सीता जी जयमाला लेकर के भी पहुंच रही हैं, नित्य प्रति पहुंच रही थी। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय होने जा रहा है, अंतिम दिवस है। अरे रंग
भूम जब सिया पगधारी, रंग भूमि में जब सीता जी ने पैर रखा, दादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया, मामा अरे रंग भूम जब सिया पगधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। दादा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रंग भूम जब और सिया पगधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। जिस समय रंगशाला में सीता जी ने अपना पैर रखा तो नर नारी देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में हर एक चौपाई में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, हर एक चौपाई पर शंका है। इधर एक तरफ बात आई कि रंग भूम जब सिया पगधारी, तो मोहे देख सकल नर। नीचे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, इसी चौपाई के नीचे एक चौपाई आई कि मोहे न नारी और नारी के रूपा, अपन गार यह रीति अनूपा। नारी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। नारी चाहे जितनी खराब होए, कैसी होए, काली होए, कुलूटी होए, कैसी होए, लेकिन बाके काऊ दूसरे की बनाई पास। अब विश्वास नहीं है तो घर में करके देखो, काऊ दूसरे नारी की बड़ाई कर दे, देख लो संजय का रोटी ना मिले है? लला मनोज, नारी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, चाहे जितनी उनके आगे सुंदर नारी आ जाए और खुद कैसी होए, लेकिन हमारे बराबर कोई है? तो इधर चौपाई कह रही सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हुए, ऐसा नहीं है। रंग भूम जब सिया सीता पगधारी, या ये मतलब नहीं है कि सीता जी ने पैर रखा या पैर धरा, ये मतलब नहीं है। पगधारी यहाँ तो कोई और है। कौन है? कि जब से नारी और अहिल्या तारी, और तब से नामो पढ़ो पग, कि भृगु ने लाद जो और हरि के ही मारी, और तब से कहते रे पगधारी। पगधारी यहाँ भगवान राम का नाम है। जिस समय सीता और राम ने रंग भूमि में पैर रखा तो राम को देख करके नारियां मोहित हो रही हैं और सीता को देख करके सभी राजागण मोहित हो रहे हैं। चौपाई केवल इतनी है। प्रिय भक्तों, इधर नारियों ने जिस समय देखा कि श्यामबड़ का बालक बहुत सुंदर है, अरे इनके साथ में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि जनक का प्रण है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, धनुष का खंडन चल रहा है। महाराज विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर के बैठे। आज सब मंच से जो ऊंचा मंच था वहां पर महाराज विश्वामित्र को आसन दिया गया। दाएं बाएं दोनों राजकुमार बैठ जाते हैं। धनुष का खंडन चल रहा है। बताया कि भूप सहेस्त 10 और एक ही बारा, और लगे उठावन डरही नटारा। उस धनुष को उठाने के लिए भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, एक दिन में पता लगा 10,000 राजा लगे, लेकिन धनुष को तिलवर हिला भी नहीं पाए। लेकिन एक बात और है, जब 10,000 राजा लग जाएंगे तो 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ भी हो जाएंगे। तो धनुष कितना बड़ा था। और जबकि धनुष महात्मा दधीच के पिनाक की हड्डी का बना हुआ था, भला धनुष कितना बड़ा था।